हे दोस्तों मित्रों, तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होगा, ना मृत्यु का, ना रोग का, ना अपमान का, ना कोई भय छू सकेगा। कौन सा ऐसा जादू है भाई? बोले समस्त भयम भयानाप हारिणी स्थिति। समस्त भय का अपहरण करने वाली एक स्थिति जागृत होती है। कैसे जागृत होती है? अनंत महिमाशाली भगवान के नाम का जो स्मरण करता है। हम अपनी कल्पना से भयभीत होते हैं, कहीं कोई भय नहीं है। जहां भय लगा है वहां हमने देखा है हमारी कल्पना हमको भयभीत करती है। नाम जब चल रहा है तो तुम्हें भय कोई परास्त नहीं कर। भयम भयानाम हारिणी, समस्त भयों का अपहरण करने के लिए नाम विराजमान है। चौथी स्टेज में कैंसर, अब कभी भी शरीर छूट सकता है। पूरा तिलक लगाए मुस्कुराते हुए बात कर रहे, बोले बस बल है राधा नाम का। अभी कुछ दिनों से जुड़े थे, यही एकांतिक में उनका बड़ा भी है। भयम भयानाप हारिणी स्थिते, समस्त भयों का अपहरण हो जाएगा। विश्वास करो, तुम कितने दिन पैसा कमा लोगे, कितने दिन भोग लोगे, कितने दिन परिवार को संभाल लोगे। हरि गुरु का अंतर से भाव तुम्हारे नहीं जुड़ पा रहा है तो क्या तुम अविनाशी हो? अगर आज मर गए तो तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारा परिवार कौन चलाएगा? विश्वंभर भगवान। तो आज विश्वास क्यों नहीं करता भगवान पर? अपने पर क्यों ले रहा है कि अगर नहीं हुआ तो मैं बर्बाद हो गया? बर्बाद तू तो है ही। आबाद कब तू हुआ था? आबाद तो उस क्षण होता है जब उस ईश्वर का आश्रय ले लेता है और पूरा भरोसा ईश्वर पे छोड़ देता है, उसे कहते हैं आबाद होना। अहंकारी कभी, अपने को कर्ता मानने वाला कभी आबाद नहीं होता। यही समय तो होता है उत्तर देने का, मैं आपका। सर्वस्व नष्ट हो जाए तो भी स्वामी मैं आपका। आपकी आज्ञा के अनुसार आपके विरुद्ध कभी नहीं चल सकता, चाहे प्राण चले। भगवत प्राप्ति ऐसे होती है। नौकाएं कभी डूबती नहीं, लड़खड़ाती नहीं, छेद होती नहीं। नाविक ने आज तक किसी को डूबने नहीं दिया, पार कर दिया है। चुपचाप बैठा रहे, दौड़ क्यों मचा रहा है इधर से उधर? पूरा बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। एक आदमी ट्रेन में दौड़ रहा था, डिब्बे में एक साधु थे। तो भाई मैं देख रहा हूं तू दौड़ रहा है, क्यों दौड़ रहा है? बोले हमको बहुत जल्दी पहुंचना है अमुक स्टेशन। है पागल, ट्रेन चल रही, तू बैठ जा, तू बैठ जा, ट्रेन चल रही। ऐसे ही तू सच्ची मान, अध्यात्म की कोई दौड़ भाग नहीं होती। अध्यात्म कोई किलोमीटरों वाली यात्रा नहीं कि बहुत भागना पसीना चुहाना है। समझ समझ, विवेक का मार्ग, विवेक का। आराम से बैठ जा। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, ब्यास भरोसे, कुंवर के सोवत पाव बसा। अंतिम समय सूरदास जी का पद, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। ये है पूरी जीवन की साथ। नाते नेह राम के मनियत, जाके प्रिय नराम वैदेही, तजिए ताह कोटि बैरिसम जद्यप परम सनेही। पुलापा नहीं चलता यहां, ठोस चलेगा, ठोस घनीभूत भक्ति। और वो होती भक्तों के चरणों से, हरिभक्तों के चरणों से। जरा भी आप प्रश्नवाचक चिन्ह आपके सामने लग गया तो शरणागति में कलंक लग जाएगा। नहीं, भगवत प्राप्ति का माइक से ठेका लेते हैं। शरणागति, भगवत प्राप्ति बिल्कुल सहज सरल। सब कुछ उनका था, उनका है, उनका ही रहेगा। तुमने जो अपना मान लिया है बस वही समर्पित कराने के लिए रोज सत्संग हो रहा, उसी को समझ लो। भगवान ही तुम्हारे पुत्र परिवार के रूप में हैं। वही ऐसा प्रश्न खड़ा करेंगे कि तुम भगवान को देखते हो या पुत्र को देखते हो। हमें श्री भगवान की तरफ देखना है तो वो भी हो जाएगा, सब मंगल ही मंगल हो जाए। और अगर पक्ष ले लिया संसार का तो गए, नंबर से आप नीचे उतर जाएंगे। इसीलिए कह रहे, अगर भय मुक्त होना, सबसे बड़ा भय मृत्यु का है, जो बच नहीं सकते, वो आने वाला है। तो बोले जब साधु भी मरता है, गृहस्थ भी मरता है, तो भी भजन से क्या है? साधु मरता नहीं। सांप जैसे अपनी केचुल छोड़ता है, ऐसे साधु अपने शरीर को छोड़ता है और भगवत धाम जाता है। मरता है विषयी पुरुष, जन्मत मरत दुषा दुख होई। इसलिए भयम भयानाप, जो नाना प्रकार के भय, नाना प्रकार के दुख, आपको चिंता शोक, उनसे मुक्त होने के लिए बार बार कहते हैं राधा राधा राधा। नाम जप करो, प्रभु के आश्रित हो जाओ, अपनी चिंता छोड़ो, अपने परिवार की चिंता छोड़ो, भगवत चिंतन करो। बहुत बढ़िया जिम्मेवारी भगवान ले लेंगे।